सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक अभी नीट पेपर लीक का मामला छाया हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी आज 22 जुलाई को नीट पेपर लीक के मामले पर सुनवाई कर रहा है। तो वहीं संसद भवन में राहुल गांधी और आपके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बहस देखने को मिला। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। आज 22 जुलाई है और बजट सत्र का आगाज़ हो गया है। तो वहीं आज आर्थिक जो सर्वेक्षण का रिपोर्ट आज पेश किया गया आपका जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो वहीं 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन आज आपका 22 जुलाई बजट सत्र का आज से आगाज़ हो गया है। तो वहीं संसद भवन में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सांसदों ने पेपर लीक के मामले को लेकर के भारत की शिक्षा प्रणाली पर और भारत के जो परीक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के विभिन्न सांसदों ने सवाल खड़ा किए। तो वहीं राहुल गांधी भारत की जो परीक्षा प्रणाली है उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान पर बहुत सारे सवाल भी खड़ा किए और उनका कहना था कि जिस तरह से लाखों छात्र आज सड़क पे भटक रहे हैं और जिस तरह से आज जितना परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं वो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके वजह से युवा आज हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं। तो वहीं आपके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका कहना है कि पूरे शिक्षा प्रणाली पर और पूरे परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है। ये राहुल गांधी ऐसा नहीं बोलना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि पूरा शिक्षा प्रणाली और पूरा परीक्षा व्यवस्था भारत का गलत नहीं है और राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आए दिन भारत में जो पेपर लीक हो रहा है, तो ये कितना अच्छा आप परीक्षा प्रणाली शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बनाए, वो तो नज़रे आ रहा है कि कोई ऐसा परीक्षा नज़र नहीं आता है कि जिसका पेपर लीक ना हो जाए। तो इस पर तो संसद में गहन चर्चा होना चाहिए ना। तो वहीं आज मोदी जी भी मीडिया को संबोधित किए, क्योंकि बजट सत्र का शुरुआत होने वाला है। उनका कहना था कि हमको संसद भवन में बोलने ही नहीं दिया गया। 2.5 घंटा मोदी जी बोले और फिर बोल रहे हैं मोदी जी की बोलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि विपक्ष जिस विषय पे चाह रहा था उस पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। विपक्ष मणिपुर पे चाह रहा था कि आप बोलें, विपक्ष चाह रहा था कि नीट पेपर लीक के मामले पर आप बोलें, लेकिन आप कुछ और बोलने लगे। सिर्फ कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने में लगे थे, जो पिछला जो संसद का कार्रवाई जो ख़त्म हुआ है उसमें। तो एक बार फिर से मोदी जी का कहना था कि विपक्ष इस बार सकारात्मक सोच के साथ संसद में आए और बजट सत्र के दौरान सकारात्मक चर्चा हो। लेकिन बजट सत्र के जो 23 जुलाई को बजट सत्र आने वाला है, संसद भवन में निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी, जिस पर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तो वहीं आज जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, उससे पहले प्रश्नकाल के दौरान अखिलेश यादव भी नीट पेपर लीक के मामला को उठाया और उनका कहना था कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भारत के शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार फैल गया, उसी का नतीजा है कि आज युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। तो वहीं 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं आज राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच 22 जुलाई आज से बजट सत्र का आगाज़ हो गया। कल 23 जुलाई को बजट पेश होगा। उससे पहले संसद में आज गर्मा गर्मी बहस देखने को मिला, जहां राहुल गांधी भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत का जो आपका परीक्षा प्रणाली है उसको पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त बताए, जिसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान का कहना था कि राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार फैलने की वजह से और परीक्षा प्रणाली में जिस तरह से उच्च अधिकारी ही जब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसको लेकर के अब आने वाला समय में ये नीट पेपर लीक मामला पूरा छाने वाला है संसद भवन में। तो वहीं राहुल गांधी एक बार फिर से नीट पेपर लीक मामला और जो उत्तर प्रदेश में और आपके जो उत्तराखंड में मध्य प्रदेश से भी खबर आ रहा है, जिस तरह से कांवरियों को लेकर के जो फरमान जो मतलब शुद्धता को कांवरियों को ध्यान में रखते हुए जो दुकानदारों को फरमान जारी किया गया नेम प्लेट लगाने के लिए, ये मामला का भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। तो वहीं बजट सत्र के दौरान ये मामला भी संसद में गूंज सकता है। तो वहीं अभी आने वाला समय में नीट पेपर लीक का मामला संसद भवन में भी गूंज रहा है और जो 24 लाख अभ्यर्थी हैं वो संसद और पार्लियामेंट और आपके जो सुप्रीम कोर्ट है दोनों तरफ निगाह लगा के बैठे हुए हैं कि कहां से उनको राहत की खबर आती है, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं वो दोबारा एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वो दोबारा एग्ज़ाम लेने को तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर ब्रीच हुआ है। मतलब कुछ जगहों पर लीक हुआ है, तो कुछ जगहों पर लीक होना और मतलब पूरे भारत में लीक होता तब ये लोग को मालूम चलता है कि पेपर लीक हुआ है। कमाल का शिक्षा मंत्री हैं, जिसको लेकर के संसद में शिक्षा मंत्री राहुल गांधी का जवाब देते हुए नजर आए और उनका कहना था कि पेपर पूरे तरीके से व्यापक रूप में और बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ है, कुछ सेंटरों पर लीक हुआ है। तो लीक हुआ है ना, कुछ ही जगह पे क्यों नहीं हुआ, लीक तो हुआ।
तो वहीं सरकार तो मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। और बजट सत्र में नीट पेपर लीक मामला और ये जो नेम प्लेट सावन भर लगाने वाला जो फरमान आया है, इस पे राजनीति गरमाने वाला है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पे आज क्या फैसला सुनाता है या फैसला को रिजर्व सुप्रीम कोर्ट रखता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।